नमस्कार, जोहर, प्रणाम साथियों। आप सभी के बीच लेकर आ चुका हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मेजर माइनर जिसका भी सब्जेक्ट जियोग्राफी है उसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन और साथ में आंसर भी आपके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को हो सके तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी को इस वीडियो को अच्छे से देख सके और समझ सके। आज हम बात कर रहे हैं कि विनोबा भावे बी VBU हजारीबाग मतलब विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अंतर्गत जितने भी स्टूडेंट हैं, सेशन की बात करें तो सेशन 2023 से 2027 के बीच मतलब जिसका भी 2023 से लेकर 2027 के बीच एक दिन मतलब एडमिशन करवाए हैं सेशन में 2023 से 2027 आया है, उसके लिए ये मॉडल क्वेश्चन इन ज्योग्राफी का आपको VBI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। क्योंकि ये जो है आपके लिए जो क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं ये डायरेक्ट एग्जाम से संबंधित है और ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 100% गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे पेपर लिख कर आइएगा। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप पेन कॉपी साथ में लेकर रखिए और जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप कॉपी में नोट करते जाइएगा और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम इसके कुछ जानकारी बता देते हैं आपको कि इसमें अगर मार्क्स की बात करें नंबर की, इसमें कुल फुल मार्क्स आपको 75 मिलेगा। ठीक है, जो ज्योग्राफी का विषय है इसमें आपको 75 मार्क्स का मतलब हर विषय आपका 75 मार्क्स का रहेगा। अब बाकी जो बच गया वो आपको कॉलेज के तरफ से मिलेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। आप जिस भी कॉलेज से हैं उस कॉलेज में आपको जाकर के प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। अब पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको हम बताते हैं कि ग्रुप ए में आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ग्रुप ए में आपको पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जिससे आपको कम से कम एक सवाल पूछ देगा और उसका जवाब कम से कम आपको 20 से 30 शब्दों में आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि भूगोल को परिभाषित करें। भूगोल को परिभाषित करें मतलब डिफाइन जियोग्राफी। ठीक है, इसका हम आंसर की बात करें कि भूगोल को परिभाषित कैसे करें। अब भूगोल से आप क्या समझते हैं, भूगोल से तात्पर्य क्या है। अगर ये सब क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, अब जैसे भी लिखिए लेकिन क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर कुछ भी पूछ सकता है। भूगोल से आप क्या समझते हैं, भूगोल के बारे में बताइए, भूगोल से क्या तात्पर्य है, भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो आइए हम इसका आंसर आपको बताते हैं। तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने, एक ग्रीक विद्वान, जो वहां का एक ग्रीक विद्वान था, वो 276 से लेकर के वो 194 ईसा पूर्व ने किया था। कब किया था? 276 से लेकर के 194 ईसा पूर्व के बीच में किया था। तो यह शब्द जो है एक ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द हैं। ठीक है, किसका शब्द है? तो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तो देखिए कौन कैसे कैसे मिला है। तो जो जियो है, ठीक है, क्या जियो, इसका मतलब पृथ्वी, और ये ग्राफिक्स है, ग्राफिक, इसका मतलब होता है कि वर्ण। तो अगर हम फुल इसका डिटेलिंग में साथ में बोलें तो इसका अर्थ हमारे पास निकल के आता है कि पृथ्वी का वर्णन। मतलब जो जियोग्राफी का अगर हम अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है पृथ्वी का वर्णन। मतलब जियोग्राफी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पृथ्वी का वर्णन करना। अब फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी व्लास ने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि भूगोल जो है वह स्थानों का विज्ञान है। विडाल डी लाप्लास ने भूगोल को परिभाषित कर रहा था। उस टाइम उन्होंने क्या बोला था कि भूगोल जो है वो स्थानों का क्या चीज है? विज्ञान है। भूगोल व स्थानों का विज्ञान माना जाता है। और यही हम अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं कि मापनी का अर्थ बतावें। जो मापनी है, मापनी से आप क्या समझते हैं? मापनी का अर्थ आपको बताना है, मापनी से क्या तात्पर्य है। ऐसे कुछ भी सवाल आपको घुमा फिरा के पूछ देना है, लेकिन आपको गड़बड़ाना नहीं है। आप अच्छे से जो आंसर रटते हैं मतलब कि जैसे आप रट लिए कि मापनी का अर्थ क्या है, इसको बताना है। मापनी से आप क्या समझते हैं, इसका बताना है। इस सब में तो कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर अगर अच्छे से तैयारी कर लिए तो सबका आंसर सेम ही होगा। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन की आंसर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो मानचित्र पर दर्शाए गए दो बिंदु
जो मानचित्र होता है उसमें जो दर्शाया गया होता है तो दो बिंदु और उनके संगत धरातलीय जगहों के बीच दूरियां का अनुपात को मापने का मापा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, मापनी कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी एक मानचित्र ले लो, ठीक है, कोई भी एक मानचित्र ले लो और उसमें दर्शाया गया जैसे कोई भी दो बिंदु रहता है दर्शाने के लिए, उसके संगत जो धरातलीय जगह होता है, धरातलीय जगह उसके बीच की दूरी जो होता है, ठीक है, उसी को अनुपात, जो उसका अनुपात निकलता है दूरी का अनुपात, उसी को क्या बोला जाता है, मापनी बोला जाता है, मापनी कहलाता है। ठीक है, तो मापनी के 3 प्रकार होते हैं। जो मापनी है इसका कितने प्रकार है, कितने अंग है, तो इसका 3 अंग है, 3 प्रकार। अब पहला बात करें तो कौन है, सरल मापनी, दूसरा बात करें तो तुलनात्मक मापनी, और अगर तीसरा की बात करें तो विकर्ण मापनी है। कौन सा, विकर्ण मापनी होता है। ठीक है, मापनी के कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार। पहला सरल मापनी, तुलनात्मक, और तीसरा में कौन सी है, विकर्ण मापनी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ रहा है कि विश्व के महासागरों का नाम बताइए। विश्व में जितने भी महासागर हैं, ठीक है, उसका आपको नाम यहाँ पर बताना है, दर्ज करना है। ठीक है, अगर आपको ऐसा भी पूछ देगा कि विश्व के महासागर से आप क्या समझते हैं, विश्व के महासागर के बारे में आपको बताना है, तो आपको पहले ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप उसके बारे में डिफिनेशन दीजिए, फिर लिखिए कि कितना केग है, कहाँ है, कैसे है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम जानते हैं कि विश्व के महासागरों के नाम निम्नलिखित है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा बताने के लिए या फिर भेद पूछ रहा होगा तो ये जरूरी होता है कि विश्व कुछ भी लिखे तो उसमें निम्नांकित है या तो निम्न है, ऐसा डालना आपको जरूरी है। ठीक है, इसके लिए आपको अभी अलग से वीडियो बना देंगे कि कैसे कॉपी लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जानते हैं कि विश्व के महासागरों के नाम निम्नलिखित हैं। तो पहला नाम बात जान लेते हैं कि प्रशांत महासागर, क्या, प्रशांत महासागर। दूसरा जानते हैं कि अटलांटिक महासागर, क्या, अटलांटिक महासागर। तीसरा नाम है कि हिंद महासागर, ठीक है, क्या, हिंद महासागर। और चौथा बात कर रहे हैं तो आर्कटिक महासागर, क्या, आर्कटिक महासागर। और अगर पंचवा की बात करें तो पंचवा माना जाता है कि दक्षिण महासागर। ठीक है, तो अगर अब से आप भूलिएगा नहीं कि विश्व का अगर महासागर का नाम बताने के लिए आपको बोल देगा तो आप बता दीजिएगा बिल्कुल सही से। ठीक है, क्या, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। अब और इसके अगर हम शॉर्ट टाइप से याद करने का तरीका बताएं, ट्रिक बताएं कि इसको कैसे याद किया जाता है, तो ठीक है, आइए हम बताते हैं आपको इसका ट्रिक कैसे होगा। तो विश्व के महासागर का नाम का ट्रिक, विश्व का महासागर का नाम का ट्रिक कुछ इस प्रकार होगा कि प्रह्या द, देखिए कैसे होगा से, प्रह्या द। अब प्र से हो जाएगा प्रशांत महासागर, और बात करें अगला यश से, प्रह्या द लिखना है। ठीक है, तो यश की बात करें तो अटलांटिक हो जाएगा, अरे ही हो जाएगा, ही से हिंद। ठीक है, और या से फिर आ जा रहा है कि आर्कटिक महासागर, और द की बात करें प्रह्या द, लास्ट में द आ रहा है तो दक्षिण महासागर। आपको इस चीज को नोट कर लेना, कॉपी में नोट करते जाइए, सारा के सारा एकदम VVI मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर कि किस भूगर्भिक युग के स्तनपायी उत्पन्न हुए हैं। जो भूगर्भिक युग में जो स्तनपायी उत्पन्न हुए हैं उसके बारे में आपको बताना है। इसके बारे में आपको बिल्कुल A to Z बता दीजिएगा। ठीक है, A to Z नहीं बताना है, इसमें बताना है आपको शॉर्ट में बताना है, कम से कम 20 से 30 शब्दों में। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर की बात करें कि स्तनपायी जीव, क्या, इसका उत्तर में हम देखते हैं कि स्तनपायी जीव सर्वप्रथम नियोजोइक महाकाल में उत्पन्न हुए, जो आज से 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। ठीक है, किसमें, भूगर्भिक युग में। अगर हम स्तनपायी का उत्पन्न के बारे में जानेंगे तो इसमें कौन सी बता रहा है कि सर्वप्रथम नियोजोइक महाकल्प में उत्पन्न हुए, जो आज से कम से कम 6 करोड़ वर्ष, कितने, 6 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कब आया था ये, 6 करोड़ वर्ष पहले। कब से, अभी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है। जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है इसके बारे में आपको लिखना है, या क्वेश्चन पूछेगा इसके बारे में आप चर्चा कीजिए, इससे आप क्या समझते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, सबका सेम ही आंसर होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो आइए हम इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण
उद्योग मानव या पशुओं के उपभोग के लिए कच्चे संकटों को खाद्य पदार्थ में बदलने से जुड़ा हुआ है, जैसे गेहूं से ब्रेड बनाना, फलों से पैकेज बनाना और जो जूस तैयार करना और इत्यादि, मतलब और भी बहुत सारे चीजें हैं। अतः खाद्य प्रसंस्करण करण से तात्पर्य खाद्य पदार्थों की उन्नतीकरण से है। किसे? खाद्य पद्धति के उन्नति से इसका तात्पर्य माना जाता है। जैसे जीव क्षमता को बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार लाना, उन्हें अधिक उपयोगी बनाना इत्यादि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करें, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कितना अंग मिला? आपको 5 भाग मिला। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है कि भूगोल अध्ययन में कौन कौन से रोजगार हैं। जो भूगोल अध्ययन है इसमें पढ़ा जाता है, इसमें कौन सा अधिक, मतलब जो रोजगार पाया जाता है, तो कौन कौन सा रोजगार है। तो ठीक है, इसमें लिखने से पहले आप इसको एकदम बेहतर तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिए कि जो है कि जब भी ऐसा सवाल आपको किसी भी चीज के बारे में पूछे, ठीक है, तो आपको इंट्रोडक्शन पहले देना जरूरी है। ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्शन देना नहीं जानते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए, आपके लिए वीडियो अवेलेबल यूट्यूब पर करा देंगे। वैसे भी यूट्यूब पर आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा चाहिए इंट्रोडक्शन का वीडियो तो आप वीडियो में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाकर वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो आइए हम इसका उत्तर जानते हैं कि भूगोल अध्ययन में कौन कौन से रोजगार हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो करियर है, ठीक है, करियर इसका शब्द है, प्रयोग अक्सर किसी पैसे, व्यवसाय या व्यापार को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है? ये सबका संदर्भित करने के लिए, उसको समान करने के लिए। ठीक है। क्या क्या? व्यवसाय और व्यापार और पैसे। ठीक है। जो करियर का एक परिभाषा है कि कोई जीने के लिए क्या करते हैं, एक परिभाषा में के रूप में आ जाता है कि कोई जीने के लिए क्या करते हैं, सवाल के रूप में आ जाता है। ठीक है। तो भूगोल एक अतः विषय क्षेत्र है। क्या है? अतः विषय क्षेत्र है जिससे भौतिक विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का अध्ययन समग्रात्मक रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? समग्रात्मक रूप में किया जाता है। किस विषय का? भौतिक और सामाजिक विज्ञान का। ठीक है। हम आगे बात करते हैं तो आगे है प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल। जो प्रत्येक सामाजिक विज्ञान का भूगोल है, एक शाखा से अंतरपृष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है? अंतरपृष्ठ संबंध है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अंतरपृष्ठ संबंध है। सामाजिक विज्ञान के सभी विषय जैसे समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी, मतलब जनांकिकी, सामाजिक यथार्थता का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या क्या होता है कि राजनीतिक विज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, जनांकिकी हो गया, सामाजिक अर्थता का भी एक सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसका भी अध्ययन इसमें हो जाता है। तो भूगोल को सभी शाखाएं, भूगोल का सभी शाखाएं, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल आदि विषयों से अनिष्ठता से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? अनिष्ठता से जुड़े हैं। मतलब ये कौन किससे? राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल और किससे? सामाजिक भूगोल से। ठीक है। भूगोल का इसका अन्य विषयों के साथ संबंध में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री का, जो सोशल साइंस है। ठीक है। सामाजिक विज्ञान। तो देखिए इसमें हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो जाता है, कल्चरल ज्योग्राफी हो जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो जाता है, और इसमें बात कर रहे हैं केमिस्ट्री लॉजी ज्योग्राफी का बात हो जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी का बात हो जाता है। इसका संबंध इस टाइप से है। ठीक है। अब इसमें बात कर रहे हैं कि सोशल ज्योग्राफी, ठीक है, मतलब सोशोलॉजी का। ठीक है। तो इस तरह से जो बायोलॉजी का है और ज्योग्राफी है, सॉलिड ज्योग्राफी, डॉलर का। ठीक है। तो इस टाइप से इसका जो है भूगोल का अन्य विषयों के साथ संबंध है। ठीक है। इसके बारे में हम आगे अधिक तरह से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो भूगोल है, ठीक है, भूगोल पृथ्वी के भौतिक विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। जो भूगोल को क्या माना जाता है? जो भौतिक का विशेषता है उसका वैज्ञानिक अध्ययन इसको माना जाता है कि, और मानव इन सुविधाओं से कैसे प्रभावित होता है तथा मानव का क्रियाकलाप पृथ्वी को
कैसे प्रभावित करता है, इस सब के बारे में आपको यहाँ पर मिलता है। भूगोल के छात्र अध्ययन, व्याख्या, मानचित्र बनाने का तरीका, आंकड़ों का संग्रह तथा उनका विश्लेषण करना आदि अनुसंधान योजना एवं बसमर्स इत्यादि के क्षेत्र में विशेषज्ञ प्राप्त हो करते हैं। ठीक है। भूमंडलीकरण, संचार एवं तकनीकी के विकास होने से भूगोल के छात्रों के लिए करियर के नए नए अध्याय खुल गए हैं। जैसे जब भूगोल आया तो भूगोल से बहुत सारे बच्चों को कुछ नया सीखने को मिला। कुछ लोग बहुत ही आगे की सफलता की ओर बढ़ते चले गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम आपके लिए फिर से पार्ट 2 वीडियो बनाकर आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। वीडियो को हो सके तो बहुत अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।